हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम जो प्रोज पीस हम आजकल पढ़ रहे हैं दैट इज टाइटल्ड डॉक्टर सीवी रामन द सेलिब्रेटेड जीनियस, उसको आज हम फिनिश करेंगे। एंड फॉर दैट प्लीज ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 87। हमने जो सेकंड पैराग्राफ के बीच में छोड़ा था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो सेकंड पैराग्राफ में हम जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। वी मस्ट गो बैक टू अर्थ एंड रिगार्ड इट एज आवर सुप्रीम ड्यूटी टू डू समथिंग टू प्रोड्यूस द थिंग्स ऑन विच वी लिव। तो हमें क्या करना चाहिए एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें अर्थ की तरफ दोबारा रुजू करना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हमारी जो एक अजीम जिम्मेदारी है वो ये है कि इसी ज़मीन से, इसी अर्थ से जो हमें पालती है, जो हमें परवरिश करती है, उसी में से हम चीज़ों को, पेड़ पौधों को, फसलों को उगाए जिन पे हमारा सर्वाइवल निर्भर करता है। उन तरह की चीज़ों को हम और भी यहाँ इस ज़मीन, इस अर्थ, इस धरती माँ से ग्रो करें। It is a privilege to see such a great body of young people, women and men alike, who are entering the pathways of life after a course of study in colleges and universities। और फिर हमें कहते हैं सीवी रमन की ये एक बहुत ही एक अहम एजाज़ है, एक प्रिविलेज है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, जो औरतें मर्दें दोनों उसमें शामिल हैं, वो अपने ज़िंदगियों में एंटर कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जब वो एक अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपना कोर्स, अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अपने ज़िंदगियों को शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे एक पढ़े लिखे लोगों को ज़िंदगी जीते हुए, ज़िंदगी शुरू करते हुए देखना एक बहुत बड़ी अजीम एजाज़ है। It gives me great pleasure to be allowed to speak to them and make a heart-to-heart speech। और मुझे बहुत ज़्यादा मसरत होती है, खुशी होती है कि मुझे एक ऐसा मौका दिया जा रहा है, मुझे एक ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं ऐसे लोगों से, ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों से अपने दिल की बात कह सकता हूँ। दिल से दिल मिला के बात कर सकता हूँ, मैं अपनी मन की बात उनसे कह सकता हूँ। I never believe in manuscript eloquence or in after dinner speeches carefully prepared 24 hours before। और मैं कभी ये नहीं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं यकीन नहीं करता हूँ, मानता नहीं हूँ कि कोई मैं रफ लिख लूँ या उसको अच्छे से मैं पढ़ लूँ, या मैं रात को 1-2 दिन पहले स्पीच लिखूँ और उसको प्रैक्टिस करूँ, फिर अपने ऑडियंस को पहुँचाऊँ। इस तरह प्रिपेयर करके बोलना, इस तरह प्रैक्टिस करके बोलना, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं इस पर कोई यकीन नहीं रखता हूँ। I always believe in standing up in front of my audience, appreciate the situation and speak to them heart to heart। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस के सामने खड़ा हो जाऊँ, ऐसे एक मौके को मैं सराहना करूँ और उनको अपने दिल की बात पहुँचाऊँ। I have no desire at all to inflict unwanted advice on you। और फिर अपने ऑडियंस को खिताब करके वो बोलते हैं कि मेरा कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं कि मैं आपको आपके बिना पूछे हुए, आपको ज़रूरत नहीं होने वाला कोई मैं आपको नसीहत दूं या उस तरह का कोई नसीहत दे के मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई ख्वाहिश, कोई सपना नहीं है। I want you to think over what I have told you and see if some little things that I have said may prove the seed of some great achievement on your part। अच्छा, इसके बाद बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जो मैंने आपको एडवाइसेस, नसीहतें दी हैं, वो एक तरह कहीं न कहीं जाकर आपको एक बीज के जैसा वो रोल प्ले करे और आपको कुछ अपने लेवल पे कुछ बहुत बड़ा अचीव करने में मदद करें। सस्टेन यू, या वो बातें जो मैंने अभी तक शेयर करी वो आपको सपोर्ट करें, सस्टेन करें, आपकी हौसला अफजाई करें, इनकरेज यू, एलिवेट योर हार्ट अबव, और आपके दिलों को, दिमागों को ऊपर उठाए, एलिवेट करे, एंड सो पुश यू ऑन इन लाइफ, और आपको जिंदगी में आगे की तरफ आपको पुश करे। दैट यू मे राइज ट्रियम्फेंट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज, कि आप अपने सारी मुश्किलातों पर जीत पाओ, सारे मुश्किलातों पर आप उबर पाओ। एंड ऑल द ट्रबल्स दैट आर कॉमन लॉट ऑफ द कॉमन लॉट ऑफ द कॉमन मैन इन इंडिया टुडे, और उन सारे परेशानियों पर आप जीत पाओ, सफलता हासिल कर पाओ जो आजकल हिंदुस्तान में
आम लोगों का बहुत सारे आम मसले हैं, उन सब पर आप जीत पाओ, उन सब पर आप फतेह कर पाओ। ओके, सेवरल ऑनर्स वर कन्फर्ड ऑन रामन, और सीवी रामन पर बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए, बहुत सारे एजाजों से उनको नवाजा गया, इंक्लूडिंग द भारत रत्न इन 1954, और भारत रत्न भी उनको 1954 में मिल गया। 1924 ही वॉज मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन, लंदन के रॉयल सोसाइटी का उनको फेलो मेंबर बनाया गया 1924 में। In 1929, the year before he received the Nobel Prize, he was conferred the knighthood by the British government. और 1929, एक साल नोबेल प्राइज मिलने से पहले उनको क्या किया गया, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड का खिताब दे दिया। उसके बाद क्या हो गया, हिज नेम नाउ चेंज टू सर सीवी रमन, उसके बाद उनका नाम चेंज होकर उनको डॉक्टर सीवी रामन भी बोला गया, मगर उनके नाम के सामने सर लग गया क्योंकि उनको नाइटहुड का खिताब मिल गया। उनके बाद उनको सर सीवी रामन के नाम से भी जाने लग गए। लेटर इन लाइफ, जिंदगी में आगे जाकर, रामन वॉज सिंपली कॉल्ड सर सीवी, बाद में उनको सिर्फ सर सीवी के नाम से लोग जाने जाते थे, लोग उनको एड्रेस करते थे। ही आल्सो वन द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज इन 1957, और 1957 में उनको इंटरनेशनल लेनिन प्राइज भी मिल गया। व्हेन ही वाज ऑफर्ड द वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया, रामन आस्क्ड व्हाट शुड आई डू विद द शिप, जब उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप का ओहदा ऑफर किया गया तो उन्होंने बोला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि मैं इस शिप के साथ क्या करूं, यानी कि इन वे वो लैंग्वेज जोक कर रहे थे, या इन वे वो कह रहे थे कि मैं इस तरह के पोस्ट, इस तरह के डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पोस्ट के लिए मैं सही नहीं हूं, आई एम नॉट सुटेबल फॉर सच पोस्ट। सो इन ए वे ही मेड फन ऑफ इट बाय सेइंग दैट व्हाट वुड आई डू विद द शिप। The life of Sir C.V. Raman had been one of unswerving devotion to the pursuit of knowledge. उनकी जो जिंदगी थी वो एक तरह से अनथक, एक तरह से बिल्कुल ना रुकने वाला, एक उन्होंने वक्फ कर दिया था अपने जिंदगी को, किसके लिए, नॉलेज यानी कि इल्म के खोज के लिए। एंड ऑफ अनसीजिंग सर्विस टू द कॉज ऑफ साइंस, और साइंस के और इंडिया में, एंड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन इंडिया, और इंडिया में साइंस और रिसर्च के प्रमोशन के लिए अनथक उन्होंने काम किए, कोशिश की और अपने लाइफ को उसके लिए वक्फ कर दिया। ही सेट अप द रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपने नाम पे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी सेट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया अपने लाइफ में। व्हेन द एंड केम ऑन नवंबर 21, 1970, जब नवंबर 21, 1970 में उनका इंतकाल हो गया, उनका वफात हो गया, his mortal remains were consigned to flames in the campus of the institute itself. उनकी जो फानी जिस्म के जो हिस्से थे, अवशेष थे, उनको उनका क्रियाक्रम किया गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया, उनके ही एस्टेब्लिश किए गए कैंपस के अंदर। एज पर हिज विश, उनकी विश के हिसाब से, उनकी ख्वाहिश के, उनकी मतलब पहले से किए गए वादे के हिसाब से उनके इंस्टीट्यूट में ही उनका क्रियाक्रम किया गया। नो प्लेक और मोन्यूमेंट मार्क्स द स्पॉट, जस्ट अ सॉलिटरी ट्री, और अभी उनके उस जगह पर ना कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, ना बहुत बड़ा मकबरा बना है, ना कोई एक वहां पे बोर्ड है, या ना कोई वहां पे कोई बड़ा सोने का, हीरे का एक बोर्ड है जिस पे उनके डिटेल्स लिखे गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उस स्पॉट पे एक सिंगल ट्री है, जो ट्री वहां पे उग रहा है, वो ट्री एक सिर्फ हिंट है, आइडिया है, मार्क है कि सीवी रामन जैसा एक इंसान भी इस दुनिया में पैदा हुए थे, और इन्होंने इतना कुछ इंडिया में साइंस और रिसर्च के प्रमोशन के लिए किया था। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। हम कल हो सके तो क्वेश्चन आंसर इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।